नमस्कार दोस्तों, एएस एजुकेशन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मानव शरीर से संबंधित विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जा रही है। प्रश्न 1 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कंपटीशन की दृष्टि से। प्रश्न 1, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है। ए अस्थियों का, बी जल का, सी त्वचा मांसपेशी व अंगों का, डी शारीरिक अंगों का। सही उत्तर है विकल्प बी जल का। प्रश्न 2, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है। ए लौह, बी सोडियम, सी आयोडीन, डी ऑक्सीजन। सही उत्तर है विकल्प डी ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। प्रश्न 3, वयस्क मानव में होती हैं। ए 206 अस्थियाँ, बी 204 अस्थियाँ, सी 208 अस्थियाँ, डी 210 अस्थियाँ। सही उत्तर है विकल्प ए 206 अस्थियाँ। वयस्क मनुष्य में 206 अस्थियाँ होती हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ए स्टेपीज, बी फीमर, सी मैलियस, डी इंकस। सही उत्तर है स्टेपीज। ये कान की हड्डी है और सबसे छोटी होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। प्रश्न 5, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी कुल अस्थियां होती हैं। ए 32, बी 28, सी 30, डी 38। सही उत्तर है विकल्प बी 28। मनुष्य की खोपड़ी में 28 अस्थियां होती हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ए कैल्शियम फास्फेट, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी मैग्नीशियम क्लोराइड, डी सोडियम क्लोराइड। सही उत्तर है विकल्प ए कैल्शियम फास्फेट। प्रश्न 7, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। ए 21 जोड़े, बी 12 जोड़े, सी 14 जोड़े, डी 11 जोड़े। सही उत्तर है विकल्प बी 12 जोड़े। मनुष्य के शरीर में 12 जोड़े पसलियाँ होती हैं। प्रश्न 8, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ए खोखली होती है, बी ठोस होती है, सी संरंध्री होती है, डी कीलक होती है। सही उत्तर है विकल्प बी ठोस होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। प्रश्न 9, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है। ए कूलिक जोड़ का प्रतिस्थापन, बी रुधिर आधान, सी ओपन हार्ट सर्जरी, डी गुर्दा प्रत्यारोपण। सही उत्तर है विकल्प ए कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। प्रश्न 10, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। ए 4 लीटर, बी 1.5 लीटर, सी 6 लीटर, डी 8 लीटर। सही उत्तर है विकल्प बी 1.5 लीटर, 1.5 लीटर।
प्रश्न 11 प्रत्यस्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं। ए तंतुमय ऊतक, बी स्नायु, डी मांसपेशीय ऊतक और डी फाइब्रिन। सही उत्तर है विकल्प बी स्नायु। प्रश्न 12 दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं। ए भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से, बी केवल भोजन के कण, सी भोजन के कण थूक, डी थूक और मुख अम्ल। सही उत्तर है विकल्प ए भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। प्रश्न 13 नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि ए नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता, बी नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है, सी नाखून कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प ए नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। प्रश्न 14 मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। ए 20, बी 8, सी 28 और डी 12। सही उत्तर है विकल्प ए 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं जिन्हें दूध के दांत कहते हैं। प्रश्न 15 अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है। ए कैल्शियम और फास्फोरस, बी सोडियम और पोटेशियम, सी लौह और कैल्शियम, डी सोडियम और कैल्शियम। सही उत्तर है विकल्प ए कैल्शियम और फास्फोरस। अस्थि एवं दांत निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। प्रश्न 16 निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। ए कैल्शियम, बी फास्फोरस, सी आयोडीन, डी फ्लोरीन। सही उत्तर है विकल्प सी आयोडीन। प्रश्न 17 मानव शरीर में सबसे अधिक मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं। ए जांघ में, बी जबड़े में, सी हाथों में और डी गर्दन में। सही उत्तर है विकल्प बी जबड़े में। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े में होती हैं। प्रश्न 18 हृदय कब आराम करता है। ए कभी नहीं, बी सोते समय, डी 2 धड़कनों के बीच, डी यौगिक आसन करते समय। सही उत्तर है विकल्प सी 2 धड़कनों के बीच। हृदय 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। प्रश्न 19 मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती हैं। ए हृदय से तेज, बी हृदय से मंद, सी हृदय के बराबर, डी हृदय से स्वतंत्र होकर। सही उत्तर है विकल्प सी हृदय के बराबर। मानव कलाई में नाड़ी हृदय के बराबर स्पंदन करती है। प्रश्न 20 मानव शरीर का तापक्रम ए जाड़ों में घट जाता है, बी ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, सी गर्मियों में बढ़ जाता है, डी जाड़ों में बढ़ जाता है। सही उत्तर है बी ना ही जाड़ों में घटता है
और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। थैंक यू।